देखो बच्चों, ये आपके पास डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपको बताई थी, उसमें मैंने प्रूफ करवा दिया था रेडियल वेलोसिटी क्या होगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी। आज हम एक्सेलरेशन निकालेंगे कि एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, रेडियल अरीय त्वरण क्या होगा आपके पास और अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा। तो देखो आपके पास वही करते हैं आप। देखो कि सपोज आपके पास, देखो हमें पढ़ना क्या है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण, अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण, ये आपको पढ़ना है। तो देखो आपके पास ये आपके पास सपोज ओ एक्स आपके पास क्या है, प्रारंभिक रेखा है। वही डायग्राम बनाते हैं आप कि सपोज आपके पास ये, मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाता हूं। देखो आपके पास ओ एक्स आपके पास क्या है, प्रारंभिक रेखा है, और आपके पास ओ क्या है, आपके पास पोल है। सपोज आपके पास कोई पार्टिकल है, वो किसी कर्व में मूव करता है। मैं कर्व आपके पास ये ले लेता हूं कि सपोज आपके पास इस कर्व में मूव करता है, वो ये इस कर्व में वो मूव करता है। तो मैं यहां पर ले लेता हूं कि सपोज आपके पास ये कर्व है, मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूं इसको, ऐसे। अब देखो आपके पास सपोज पार्टिकल की पी पॉइंट पर, पार्टिकल की आपके पास टी समय पर जो पोजीशन है वो क्या है, पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, आर और थीटा। आर थीटा क्या होते हैं, ओ को इससे मिला दीजिए। तो ये आपके पास बच्चों ये आर हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, थीटा हो गया। ये पॉइंट आपके पास क्या है, पी है। तथा डेल टी समय के पश्चात, मतलब टी प्लस डेल टी समय पर वो पार्टिकल आपके पास कहां आ गया, वो पार्टिकल आपके पास पॉइंट क्यू पर आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर जो अरीय वेग है वो तो कितना है बच्चों आपके पास, यू। और जो अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ कैसे ड्रॉ करोगे आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप इसके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, ये वाला। तो ये आपके पास क्या है कि ये वेग क्या है, v। मैं इसको दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं कि आपके पास ये जो अनुप्रस्थ वेग है, अरीय वेग, ये तो आपके पास u है, और ये वाला जो वेग है अनुप्रस्थ, ये आपके पास कितना है बच्चों, ये आपके पास v है। ये आफ्टर टी टाइम आपके पास वो कहां पहुंच गया, डेल टी समय के पश्चात पहुंच गया वो क्यू पर पहुंच गया। क्यू पर जो वेग है आपके पास, देखो क्यू पर जो आपके पास वेग है, मैं इस टॉपिक को मिटा रहा हूं। क्यू पर जो आपके पास वेग है वो कितना है, देखिए क्यू पर जो वेग है वो मैंने मान लिया कि इधर तो कितना है, u प्लस डेल यू, और इसके परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, ये आपके पास कितना है, v प्लस डेल वी। ये आपके पास, मैं इसको भी दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं। ये रहा आपके पास। अब मुझे करना क्या है कि मुझे अरीय और अनुप्रस्थ, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, पॉइंट क्यू पर, ये पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट क्यू पर मैंने क्या किया, अरीय दिशा खींची आपके पास, जो पी पर है उसके पैरेलल खींची। जैसे ये डायरेक्शन है ऐसे ही कैसे ये डायरेक्शन खींच दी मैंने। तो देखो आपके पास होगा क्या, देखना भाई। और ये एंगल आपका कितना है बच्चों, ये आपका एंगल कितना है, डेल थीटा। तो मैंने यहां पर देखो इसके पैरेलल इधर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। देखना आप ध्यान से, ये जो लाइन है इसके पैरेलल क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पॉइंट क्यू पर क्या चाहिए, अरीय दिशा में ही चाहिए घटक। तो मैंने अरीय दिशा बना दी, ये आपके पास अरीय दिशा बना दी, ये ठीक है। तो आपके पास ये एंगल कितना होगा, डेल थीटा। क्यों, देखो ये लाइन और ये लाइन, ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच एंगल कितना है, डेल थीटा। तो ऐसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच एंगल कितना हुआ, डेल थीटा। तो इसके कंपोनेंट आपके पास कितने हो जाएंगे, इसके कंपोनेंट तो हो जाएगा u प्लस डेल यू, और आपके पास जिस साइड एंगल होता है उस साइड क्या आता है, कॉस डेल थीटा, ठीक है। मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, देखो तो इसके परपेंडिकुलर ये आपके पास कौन सी हो जाएगी बच्चों, ये आपके पास हो जाएगी अनुप्रस्थ दिशा। ये अनुप्रस्थ दिशा हो जाएगी, ये वाली। ये एंगल कितना होगा, देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ध्यान से देखिए, आपके पास एंगल की प्रॉब्लम आती है इनमें। देखो आपके पास एंगल क्या होगा, देखो ये जो दोनों रेड लाइन दिखा रखी है, इनके बीच एंगल कितना है, 90, ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90।
अब देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q है। तो आपके पास होगा क्या, देखो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो इनके बीच एंगल भी कितना होगा, डेल थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों आपके पास, डेल थीटा। अगर ये डेल थीटा होगा, देख लीजिए आप, देखो थ्योरम होती है एक, ये है आपके पास परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, इसके u प्लस डेल यू जो मैंने ब्लू से मार्क की हुई है, ये वाली ब्लू वाली देखिए आप वापस, ये वाली जो मार्क की है इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, ठीक है, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, डेल थीटा। तो इसके परपेंडिकुलर ये और इसके परपेंडिकुलर आपके पास कितनी है, ये वाली लाइन है, ठीक है। तब दो लाइनों के बीच एंगल थीटा हो तो उनके परपेंडिकुलर लाइनों के बीच में एंगल कितना होता है, डेल थीटा होता है। और ये आपके पास अगर ये है, ये एंगल कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 90 होता है, तो 90 माइनस डेल थीटा। तो ये मैंने इतना डायग्राम आपको बना लिया। अगर मैं कंपोनेंट करना चाहूं इसके v प्लस डेल वी के इसमें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, v प्लस डेल वी, और आपके पास जिस साइड एंगल होता है उस साइड क्या आता है, कॉस डेल थीटा, ये वाला। तो आपके पास देखो मैं यहां पर अब निकाल रहा हूं अरीय वेग या अरीय त्वरण। अरीय वेग तो आपने निकाल लिया, अब अरीय त्वरण क्या होगा, अरीय त्वरण, अरीय त्वरण रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये तो बन गया डायग्राम, आपको थ्योरी लिख देनी है। अब रेडियल एक्सेलरेशन देखिए आप, त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास, जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसको दिखा दीजिए ए आर से, इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अरीय निकाल रहे हैं आप, तो आपके पास अरीय दिशा क्या होगी, ओपी दिशा को अरीय दिशा बोलते हैं। तो ओपी दिशा में कितने समय में, डेल टी समय में वेग में परिवर्तन अपॉन समय, कितना समय लिया आपने, डेल टी। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। अगला स्टेप देखिए, ए आर इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। ओपी दिशा में डेल टी समय में वेग में परिवर्तन। तो आपके पास देखो क्या है, पहले पार्टिकल था पी पर, फिर किस पर आ गया, क्यू पर। तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो क्यू पर, तो आप लिख देंगे बिंदु क्यू पर अरीय दिशा में वेग, अरीय दिशा में वेग माइनस बिंदु पी पर अरीय दिशा में वेग अपॉन डेल टी। अगला स्टेप देखिए अब आप, जो अरीय त्वरण होगा ए आर इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। बिंदु क्यू पर अरीय दिशा में वेग देखिए, अरीय दिशा में देखो u प्लस डेल यू को कंपोनेंट कीजिए आप, u प्लस डेल यू को आप कंपोनेंट करेंगे, वापस एंगल देख लीजिए, u प्लस डेल यू को कंपोनेंट करेंगे, अरीय दिशा में एंगल कितना, डेल थीटा। तो कितना आ जाएगा, जिस साइड एंगल होता है उस साइड कॉस आता है, तो कितना आ गया, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा। तो आपने लिख दिया u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा माइनस p पर अरीय दिशा में कितना है, p पर अरीय दिशा में कितना है बच्चों, u अपॉन डेल टी। अगला स्टेप, जब समय अल्प है आपके पास, डेल टी अल्प, तो एंगल भी क्या होगा, अल्प होगा। तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। तो आपके पास बच्चों अगर समय अल्प होगा तो आपके पास एंगल भी क्या होगा, अल्प होगा। और आपके पास कॉस डेल कितना होता है, आपके पास 1 होता है, रख दीजिए आप 1 अपॉन डेल टी, ये आपके पास आ गया, ठीक है। और देखो P पर निकालते हैं, आपके पास ये आ गया और माइनस का ये आ गया। अब देखो आपके पास ये वेग आ गया, ऐसे मुझे देखो अरीय दिशा में वेग निकालना है ना, तो माइनस का u। यहां पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि आपके पास ये जो है इतना मैंने कर लिया था ये, क्योंकि मैंने v का तो कंपोनेंट लिया ही नहीं। u प्लस डेल यू आपके पास कितना हो गया बच्चों, कॉस डेल, माइनस क्यू पर अरीय दिशा में वेग निकालना, तो क्यू पर देखो v प्लस डेल v का भी तो लो आप, मैंने पहले u का ही ले लिया था, v का भी तो लीजिए आप। तो v का अरीय दिशा में वेग कितना होगा, देखो ध्यान से देखना, ये आपके पास एंगल है ब्लू का, ये इसका ही तो लेना मुझे अरीय दिशा में v प्लस डेल v का। तो ये और ये, तो कितना हो गया एंगल 90, और ये कितना है, डेल थीटा। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 90 प्लस डेल। ब्लू वाले देखिए, ये तो 90 है, ये डेल थीटा है, तो कितना हो गया टोटल एंगल इसका, इस एंगल लाइन के साथ
90 प्लस डेल थीटा। तो जिस साइड आपका एंगल होता है उस साइड क्या लेते हैं आप कॉस, तो मेरे पास उसका आ जाएगा v प्लस डेल v और आपके पास कॉस 90 प्लस डेल थीटा। अब लिख देंगे q पर कितना होगा बच्चों u अपॉन डेल t। अब करते हैं सॉल्व इसको, तो u प्लस डेल u, जब समय अल्प होगा तो एंगल भी अल्प होगा, तो आपके पास कॉस डेल कितना होता है 1 रख दिया आपने, प्लस v प्लस डेल v, ये हो गया कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट पे आपके पास ए एस ये नेगेटिव होता है कॉस, ठीक है। सेकंड को आपके पास होता है ए एस टी सी, तो कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो नेगेटिव ले लेंगे आप, तो माइनस का आपके पास क्या आ गया साइन थीटा, साइन डेल थीटा माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस का u अपॉन आपके पास डेल टी। अगला स्टेप देखिए आप, ए आर इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 u प्लस डेल u माइनस, देखना बच्चों आपके पास v प्लस डेल v, और आपके पास साइन डेल थीटा क्या होता है, जब थीटा अल्प हो आपके पास तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है, तो साइन डेल थीटा मैंने लिख दिया डेल थीटा माइनस का u अपॉन डेल टी। अगला स्टेप देखिए आपके पास ए आर इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 u प्लस डेल u माइनस v डेल थीटा माइनस का डेल v डेल थीटा, ये आपके पास हो गया सारा का सारा माइनस u अपॉन डेल टी। अगला स्टेप देखो, ये कैलकुलेशन हो गई आपके पास, ये आपका सारा डायग्राम हो गया। अगर मैं दिखाना चाहूं तो यहां पर आप दिखा सकते हैं कि v प्लस डेल v का कितना कंपोनेंट होगा इस दिशा में, मैं लिख देता हूं v प्लस डेल v और आपके पास कॉस 90 प्लस डेल थीटा, ये आपके पास हो गया। अब मैं देखो कैलकुलेशन रब कर रहा हूं यहां पर, अब देखो आपके पास क्या आ गया, तो आपके पास आ गया, देखो आपके पास इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखो डेल v डेल थीटा का मान बहुत अल्प है, का मान अल्प है, अतः इसे छोड़ने पर, तो छोड़ दीजिए इसे आप। तो आपके पास अगला स्टेप क्या आ गया बच्चों, ए आर इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, छोड़ दीजिए आप, तो आपके पास बच्चों क्या आ गया u प्लस डेल u, ठीक है। इसको आपने माइनस का v डेल थीटा, इसको आपने छोड़ दिया माइनस का u अपॉन डेल टी। आपने क्या देखा u से u कैंसिल आउट, तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0, क्या बच गया आपके पास डेल u सेपरेट कर रहा हूं मैं, डेल टी माइनस का v डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब लिमिट लगा दीजिए, अब आप लिमिट लगाओगे तो आपके पास क्या आ गया ए आर इज इक्वल्स टू, इसको आप लिख देंगे डेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी माइनस का v डी थीटा अपॉन डी टी में हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप आपके पास क्या है, ये कैलकुलेशन है सारी, तो देखिए तो आपके पास बच्चों ये u क्या है, अरीय वेग है, अरीय वेग है तो आपके पास क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, अरीय वेग क्या होता है आपके पास डी आर अपॉन डी टी, यू की जगह रख दिया मैंने, और आर आपके पास क्या होता है, आर आपके पास क्या होता है, वी आपके पास क्या होता है आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये आपके पास, और डी थीटा अपॉन डी टी। तो आपके पास अगला स्टेप क्या आ गया, ए आर इज इक्वल्स टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, अरीय त्वरण जो है उसका फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है। तो मेरे पास ये डायग्राम है जिसका मैंने आपको कंपोनेंट दिखा भी दिए हैं ये सारा कि कैसे कैसे होगा, ये आपके पास ये एक्सप्लेनेशन है आपके सारा कि आपके पास ये कैसे होगा, डायग्राम कैसे होगा। थ्योरी आपको लिख देनी है कि माना आपके पास प्रारंभिक रेखा ओ एक्स है, ओ क्या है पोल है, माना टी समय पर कण की स्थिति बिंदु पी पर है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है आर थीटा है, डेल टी समय के पश्चात कण पहुंच गया बिंदु क्यू पर जहां पर अरीय वेग कौन सा यू प्लस डेल यू और अनुप्रस्थ कितना है वी प्लस डेल वी। तो आपके पास एक कंपोनेंट कर दोगे और अरीय त्वरण आप निकाल लोगे, तो डेरिवेशन आपके पास। अब मैं आपको कराता हूं डेरिवेशन अनुप्रस्थ त्वरण का, तो अनुप्रस्थ त्वरण का डेरिवेशन क्या होगा वो देखिए। अब आप डायग्राम आप सीख चुके हैं सारा, तब देखिए मैं मिटा रहा हूं इसको, ये आपके पास हो गया। अब निकालते हैं अनुप्रस्थ का, और इसमें ये थ्योरम लगी हुई है कि अगर दो लाइनों के बीच एंगल थीटा है तो उनकी लंबवत लाइनों के बीच भी कोण कितना होगा डेल थीटा होगा। तो ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच एंगल कितना है डेल थीटा,
तो ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर कौन है? ये वाली v प्लस जेल वी। रेड लाइन की लंबवत कौन है? ये वाली। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? डेल थीटा होगा। ये थ्योरम है। अब मैं कराता हूं आपको अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ त्वरण, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो आपके पास ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होगा? हम फॉर्मूला जानते हैं, ए टी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। हम क्या लिखेंगे? ट्रांसवर्स क्या होती है? जो अर्य दिशा की लंबवत डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं आप? अनुप्रस्थ। तो हम लिख देंगे पी क्यू का डेल टी समय में अनुप्रस्थ दिशा में वेग में परिवर्तन अपॉन समय, और समय कितना लिया आपने? डेल टी। अगला स्टेप, परिवर्तन बच्चों कैसे निकालते हैं आप? ए टी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम पोजीशन कौन सी है? Q, और इनिशियल कौन सी है? P। तो आप लिख देंगे बिंदु Q पर कौन सी दिशा में? अनुप्रस्थ दिशा में, अनुप्रस्थ दिशा में वेग माइनस बिंदु P पर अनुप्रस्थ दिशा में वेग अपॉन समय। समय कितना है बच्चों? डेल टी। अगला स्टेप, ए टी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। बिंदु क्यू पर अनुप्रस्थ दिशा में वेग देखिए आप, बिंदु क्यू पर अनुप्रस्थ दिशा में वेग देखोगे आप तो देखिए, पहले ये दो तरह के वेग हैं, अर्य और अनुप्रस्थ। तो मुझे पहले u प्लस डेल यू का निकालना है अर्य दिशा में, मतलब इस दिशा में निकालना है। तो देखो ये जो है आपके पास, देखो ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है, इनके बीच एंगल कितना है? 90। तो आपके पास ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? जब ये 90 है, ये वाला 90 है और ये डेल है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 90 माइनस डेल। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? जिस साइड एंगल होता है उस साइड क्या आता है? कॉस। तो आपके पास u प्लस डेल यू का इस दिशा में जो आपके पास कंपोनेंट होगा कितना हो जाएगा? u प्लस डेल यू और आपके पास कॉस 90 माइनस डेल, ये हो जाएगा। और v प्लस डेल वी का तो मैंने निकाल रखा है, v प्लस डेल वी कॉस डेल, ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो देखो बिंदु के ऊपर अनुप्रस्थ दिशा में वेग पहले निकालता हूं u प्लस डेल यू का, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? देखो u प्लस डेल यू ये आपके पास आ गया, और कॉस का आ जाएगा कॉस 90 माइनस डेल थीटा, ठीक है। अब v का निकालिए, v का आपके पास क्या होगा अनुप्रस्थ दिशा में? v प्लस डेल यू, v प्लस डेल v, और आपके पास कितना हो जाएगा? v प्लस डेल v कॉस डेल थीटा। तो दोनों आपके पास आ गए। और बिंदु P पर अनुप्रस्थ दिशा में क्या है? इसके पैरेलली तो आपने लाइन ड्रॉ करी है, ये वाली, ये और ये, ठीक है। तो अर्य दिशा, अनुप्रस्थ दिशा में कितना है? माइनस का v अपॉन डेल टी। अगला स्टेप देखिए, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, u प्लस डेल यू कॉस 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, साइन डेल थीटा, प्लस v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा, और थीटा क्या है? अल्प। कैसे पता लगा? तो कि समय भी अल्प है, नेग्लिजिबल है आपके पास, तो 1 माइनस का v अपॉन आपके पास क्या है? डेल टी, बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो आपके पास क्या आ गया? लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और साइन आपके पास बच्चों क्या होता है? साइन डेल थीटा क्या होता है? डेल थीटा, प्लस v प्लस डेल वी माइनस का v अपॉन डेल टी। अगला स्टेप देखिए, ये v से तो बच्चों ये v कट गया। अब आपके पास क्या हो गया? अगला स्टेप, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, u डेल थीटा प्लस डेल u डेल थीटा प्लस डेल v अपॉन डेल टी। फिर आप क्या करोगे? आप लिख दोगे डेल u डेल थीटा को छोड़ने पर, क्योंकि डेल u भी अल्प है, डेल थीटा भी अल्प है, तो छोड़ दीजिए आप। तो देखो मैं मिटा रहा हूं कैलकुलेशन को, आप देख लीजिए सारा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए आपके पास बच्चों ये आ गया, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, मैं यहां पर इसको छोड़ रहा हूं, तो बच्चों आपके पास आ गया u डेल थीटा प्लस डेल v अपॉन डेल टी। सेपरेट कर लीजिए आप, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, u डेल थीटा अपॉन डेल टी
प्लस डेल वी अपॉन डेल टी, ये रहा आपके पास। अब लिमिट लगी हुई है, लिमिट लगी हुई है, तब आपके देखिए देखो आपके पास आ जाएगा बच्चों लिमिट डेल टी टेंस टू 0। जैसे अगर लिमिट लगी हुई है तो आपके पास देखो लिमिट हटा दीजिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रांसवर्स ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी वी अपॉन डी टी। यू आपके पास क्या है देखिए, ए टी इज इक्वल टू यू क्या होता है अरिय, तो डी आर अपॉन डी टी, यू की जगह रख दिया अरिय वेग, अरिय वेग क्या होता है डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी बाई डी टी, वी क्या होता है आपके पास आर डी थीटा अपॉन डी टी। अगला स्टेप देखिए अब आप, तो ए टी इजी कॉस टू क्या आ गया, डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस फर्स्ट सेकेंड से अप्लाई कर दीजिए, पहला एज इट इज, इसको करोगे तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस अब की बार आर का करोगे तो डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तो आपके पास बच्चों क्या आ गया, ए टी इज इक्वल टू 2 डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस का आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, अनुप्रस्थ त्वरण है। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप सॉल्व करके देख लेना, ए टी इज इक्वल टू 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या है कि जो अनुप्रस्थ त्वरण है इसको आप सॉल्व कर लेना, यही आएगा। तो आपके पास क्या आ गया, इस टाइप का आ गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बच्चों के पास क्या है, अनुप्रस्थ त्वरण है। तो आपने अरिय और अनुप्रस्थ दोनों कर लिए, डेरिवेशन दोनों कर लिए। ये डायग्राम है, घर पे आप प्रैक्टिस कर लेना वापस डायग्राम की, इस तरह के डायग्राम होगा और ये इसके आपके पास फॉर्मूले हैं अनुप्रस्थ के और इसके। तो नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पर एक्सरसाइज और आपके पास एग्जाम्पल है, कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट एग्जाम्पल आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, ओके।